नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमने जब ये चैनल शुरू किया तो उसके पीछे एक सोच थी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब दिल्ली में आए तो उन्होंने मीडिया पर पूरी तरीके से लगाम लगा दी। सिर्फ वही छपता रहा, वही टीवी चैनलों पर चलता रहा जो केजरीवाल के लिए उपयुक्त था। लेकिन इससे पत्रकारिता की जहां छवि धूमिल हो रही थी, लोगों को, जनता को असली बात, जो पर्दे के पीछे जो इनसाइड स्टोरी थी, वो पता नहीं चलती थी। इसके लिए हमने ये चैनल बनाया और हमेशा आपको बहुत कुछ ऐसा बताने की कोशिश की जो आपको नहीं पता चलने दिया जा रहा था। इसके लिए चैनल आया। इसी कड़ी में एक बड़ी बात आप तक और पहुंचानी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इतनी ज्यादा करप्ट थी, इतने भ्रष्टाचारी लोग थे कि इन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर पूरा वसूली रैकेट खड़ा कर दिया था। यह हमने आपको कई बार बताया है और बहुत सारी खबरें आप तक ऐसी पहुंचाई हैं जिसमें केजरीवाल एंड कंपनी डायरेक्ट इन्वॉल्व थी। इस पर लगातार आरोप लगाए गए। सुकेश चंद्रशेखर ने भी, महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी कई बार पोल खोल दी इनकी और बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई थी। लेकिन आजकल एक बड़ी चर्चा में एक खबर है और खबर यह है कि तिहाड़ जेल के लॉ ऑफिसर रहे, लंबे समय तक लॉ ऑफिसर रहे और राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजे गए पहले अधिकारी सुनील गुप्ता, जिनकी किताब पर अब एक सीरीज भी बन चुकी है, सुनील गुप्ता ने एक बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा उजागर करता है अरविंद केजरीवाल की उस टैक्टिस का, उस साजिश का जो केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने फायदे के लिए अधिकारियों का कैसे इस्तेमाल किया और कैसे उनसे, उनके जरिए से वसूली रैकेट करते हुए तिहाड़ जेल से करोड़ों रुपए वसूल किए। पहले यह काम जो गुंडे मवाली थे, जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे, वो किया करते थे। लेकिन ये काम बाद में एक तरीके से कंपनी बनाकर लीगलाइज कर दिया गया और ये जो वसूली रैकेट था, ये खुद अरविंद केजरीवाल तक पूरा माल पहुंचता था। ये एक पूरा नेक्सस था। इसमें आप सोचें कि किस तरीके से उस समय के जो तत्कालीन जितने भी डीजी तिहाड़ हुआ करते थे, जो कि डायरेक्टर जनरल तिहाड़, जिसमें एक साहब तो जो इन्हीं की बिरादरी के भी हैं, केजरीवाल सत्येंद्र जैन की के, वो तो सस्पेंड भी हुए हैं और अभी तक उन पर पूरा मामला चल रहा, केस चल रहा। लेकिन एक और थे जो बड़े बदनाम रहे और एक ऐसे मामले में अपनी नौकरी तो गवाई गए, साथ में अपनी इज्जत, नौकरी और सारा जो फंड पैसा था, सब कुछ गवा कर चले गए। हम नाम सुनील गुप्ता ने बचते रहे हैं, लेकिन नाम हम भी आपको नहीं लेंगे, परंतु ये बात 2015 के आसपास की सुनील गुप्ता बताते हैं। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो साहब कौन थे। बहुत, हालांकि वो भी बड़े करप्ट रहे, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। आप ये सोचिए कि उस दौर में सहारा इंडिया के सुब्रत राय सहारा तिहाड़ जेल में बंद थे और सुब्रत राय सहारा पर करप्शन के बहुत बड़े बड़े चार्जेस थे। उन्होंने लोगों से पैसा लिया, उनका पैसा डबल करने के, 10 गुना 100 गुना बढ़ाकर देने के नाम पर बहुत बड़ा, खास तौर पर बिहार स्टेट को, बड़ा बिहार और पूर्वांचल को निशाना बनाया गया और वहां से अरबों रुपया वसूल कर सुब्रत राय सहारा बन गए। सुब्रत राय सहारा, एयरलाइन कंपनियां, सहारा न्यूज चैनल, सहारा अखबार और ना जाने क्या क्या। ये जो सहारा, सुब्रत राय सहारा थे, बाद में गिरफ्तार हुए और तिहाड़ जेल में लंबे समय तक, आखिरी दम तक लगभग तिहाड़ जेल में बंद रहे। यहां इन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज मिली, लेकिन इस दौरान तिहाड़ जेल पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार आ चुकी थी और केजरीवाल की सरकार बहुत करप्ट थी,
और ये बहुत सारे लोगों से पैसा वसूली करते थे, इन तक जिसका पैसा पहुंच गया वो उस पर चुप हो गए। दरअसल है क्या, इनकी पूरी स्ट्रेटजी और टैक्टिस ही यही थी। और आप ये समझे कि तिहाड़ जेल के अंदर जब सुब्रत राय सहारा बंद थे तो वहां पर उनकी इतनी धमक थी तिहाड़ जेल में कि वो बाकायदा शराब, सिगरेट और दूसरी अय्याशियों के अलावा लड़कियों तक को बुलाते थे। एयर हॉस्टेस जो सहारा कंपनी में हुआ करती थी वो भी आराम से सहारा सीरी के पास जाकर आराम से कई कई घंटे बिताकर आती थी। एक तिहाड़ जेल के अंदर जेल से अलग एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जहां पर कभी कभी अदालत लगानी पड़ती है इमरजेंसी में, तो अदालतें वहीं पर लगती हैं, वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वो बड़ी सेफ सी जगह है। तो इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सुब्रत राय सहारा के नाम लिख दिया गया था और तत्कालीन जो तिहाड़ के डीजी थे वो उनकी करतूत थी। कोर्ट से बहाना बनाकर किस तरीके से उन्होंने इंटरनेट और वीडियो कॉलिंग के बहाने से ये परमिशन ली कि इनको ये फैसिलिटी दी जाए ताकि ये अपने इन्वेस्टर्स से बात कर सके, उनका पैसा लौटाना था बहुत सारों का, तो इसलिए इनको जरूरत थी। कोर्ट से ऑर्डर कराए गए और उसको बढ़ाकर 100 गुना बढ़ाकर सुब्रत राय सहारा को वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स अलॉट कर दिया गया। वहीं पर रहते थे, वहीं पर सोते थे, शराब की बोतलों से लेके एयर हॉस्टेज और लड़कियों तक वहीं पर सब कुछ इंतजाम किया गया। ये बात बड़े पुराने रहे और ना जाने कितने डीजी तिहाड़ देख चुके सुनील गुप्ता को ये बात अखर रही और उन्होंने इस बात की, क्योंकि सुनील गुप्ता भी कहीं ना कहीं, इससे एक बात और भी पता चलती है और ये बात ये पता चलती है कि आप ये देखें कि जिस वक्त एक समय पे जब अन्ना हजारे मूवमेंट चल रहा था, देखिए ये जो सत्ता पलटी वो ऐसे ही नहीं पलटी थी, और सत्ता जो पलटी वो दिल्ली के साथ साथ सेंटर की यानी कि देश की सत्ता भी पलट गई थी। मनमोहन सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार भी गिरी, उसके बाद वो बाहर हो गए थे और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन आया। इसी तरीके से दिल्ली में 15 साल पुरानी और बहुत अच्छा काम कर रही सरकार शीला दीक्षित की वो भी पलट गई, झूठे आरोप लगाए गए। दरअसल ये सब कैसे हुआ, आप इससे इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो सुनील गुप्ता है, हालांकि वो जेल के अधिकारी थे, बड़े अफसर थे, लॉ ऑफिसर थे, मैं पर्सनली सुनील गुप्ता को जानता हूं, कितनी बार मैंने उनसे विजिट किया, कितनी बार उनके इंटरव्यू किए, कितनी बार उनसे बातचीत की। सुनील गुप्ता का जो परिवार था वो भी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करता था इंटरनली, और इसी तरीके के बहुत सारे अफसर, बहुत सारे लोग जो एक समय पे ईमानदारी का सपना देखते थे, भ्रष्टाचार को मिटाने का सपना देखते थे, वो सब उस मूवमेंट के पक्ष में थे और उनके साथ हो लिए। इसी बात को समझकर सुनील गुप्ता अपने कॉन्टैक्ट्स के आधार पर वो अपनी इस इंटरव्यू में साफ बताते कि उनकी पत्नी भी उससे जुड़ी हुई थी मूवमेंट से, और इसलिए केजरीवाल तक वो लगभग जानते थे सब। सत्येंद्र जैन भी उनके पड़ोसी वहीं के थे, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और इसलिए वो भी परिवार को जानते थे। तो सुनील गुप्ता जब इस बात की शिकायत करने अरविंद केजरीवाल के पास डायरेक्ट गए, ये बात सुनील गुप्ता डायरेक्ट अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि जब वो इस बात की शिकायत करने अरविंद केजरीवाल के पास गए तो केजरीवाल ने उनसे कहा, देखिए मैं उनके खिलाफ नहीं कुछ कर सकता हूं क्योंकि वो तो सेंटर लगाता है। अरविंद केजरीवाल का बड़ा अच्छा बहाना, ये बहुत सारे अफसरों का ये बहाना होता है। आप पुलिस में भी जाएंगे किसी बात को लेके तो इस तरीके से आपको समझा दिया जाएगा कि बस आपको समझ भी आ रहा होता है कि आदमी मुझे समझा रहा है, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते क्योंकि सचमुच नियम ऐसा ही होता है, परंतु उस नियम के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर साठ गांठ हो तो कार्रवाई कैसे हो जाएगी। खैर आगे चलते हैं, आपको हम समझा दें कि जब सुनील गुप्ता वहां पर गए तो अरविंद केजरीवाल ने, जैसा कि वो बता रहे हैं अपने इंटरव्यू के, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर उन्हें कहा कि देखिए सेंटर लगाता है डीजी तिहाड़, तो हम ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ आप जरा कोई वीडियो बना के ला दो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वीडियो के खिलाड़ी ज्यादा थे, तो वीडियो बना के ला दीजिए ये वो। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, पर कुछ दिन बाद डीजी तिहाड़ ने उनको बुलाकर सुनील गुप्ता को कहा आपने अच्छा नहीं किया, गरीब मारा गया। मतलब
मारा कोई नहीं गया था, यानी कि मेरी शिकायत आपने वहां पर कर दी। इसका मतलब ये हो कि अरविंद केजरीवाल ने डीजी तिहाड़ उस वक्त के रहे जो महाकरप्ट आदमी थे, वो भी साहब भी, तो उनको भी ये बात बता दी कि भैया तुम्हारी शिकायत तो सुनील गुप्ता करने आया था, तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, भाई समझाओ उसको। तो आप ये सोचिए, जबकि ऐसा हो सकता था, अरविंद केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हंगामा मचाने में माहिर है, जो कभी भी किसी भी बात पे हंगामा मचा सकते हैं, आप सोचिए, वो कह रहे थे मैं डीजी तिहाड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आप तिहाड़ जेल पर तो छापा मार सकते थे, मत कार्रवाई कीजिए। आप मीडिया को ले जाते, तिहाड़ जेल पर छापा मारते, शराब की बोतलें वहां से बरामद करते, जो सुब्रत राय सहारा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रह रहे थे उनकी बात का खुलासा करते, वहां पर एयर होस्टेज आती हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, उनकी फुटेज निकालते, उस बात को रिलीज करते। लेकिन केजरीवाल ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। सुनील गुप्ता बहुत आहत हुए, और एक्शन पता किस पर हुआ? सुनील गुप्ता बहुत भरे हुए मन से बताते हैं कि उन पर जब वो रिटायर होने वाले थे, उससे मात्र कुछ महीने पहले उन्हें 15 पेज की चार्जशीट थमा दी गई, और एलिगेशन थे बहुत कुछ पुराने, उनके भी नहीं थे, किसी और चीज के एलिगेशन उन पर लगा दिया, और 15 पेज की उन्हें ये चार्जशीट थमा दी। 5 साल तक लगभग सुनील गुप्ता बेहद परेशान थे उसी अरविंद केजरीवाल से, जिससे बहुत सारी उम्मीदें बांधकर वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे, और बिल्कुल डायरेक्ट उन्होंने डायरेक्ट फेस टू फेस ये कंप्लेंट की। सत्येंद्र जैन भी वहां पर मौजूद थे। हम आपको यहां पर यह भी बता देते कि सत्येंद्र जैन उस समय पे तिहाड़ जेल के मंत्री थे। वही सत्येंद्र जैन जो एक बार मसाज कराते हुए तिहाड़ जेल में ही पकड़े गए थे, जब वो तिहाड़ जेल में कैद थे। तो खैर, ये पूरा नेक्सस अरविंद केजरीवाल के बारे में जो कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं, ये सुनील गुप्ता भी इसी चक्कर में मारे गए, और इनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई हो गई। लेकिन आप ये सोचिए, इसमें एक और लिंक देखिए, बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी थे जो अंदर खाने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते थे, और इन अधिकारियों ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने इन सबको इन्फ्लुएंस में ले रखा था, और ये लगातार लगातार अपनी नौकरी को धोखा देकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के गलत कामों में शामिल थे। यानी कि आप मेरे लिए सपोर्ट कीजिए, आप मेरी पीठ खुजाइए, मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा। ये पूरी नीति इसी आधार पर चल रही थी। तिहाड़ जेल में इतना बड़ा नेक्सस अरविंद केजरीवाल ने खड़ा कर दिया। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी को पटा लिया था, और जिस वक्त उसको एसीबी एंटी करप्शन में एडिशनल डीसीपी लगा दिया गया, तो अरुण जेटली, नितिन गडकरी और यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह को भी गिरफ्तार करने की तैयारी हो गई थी। जब यह बात खुल गई तो रातों रात इनके ऊपर एक और बड़े अफसर को, जॉइंट सीपी उस टाइम समय के दिल्ली पुलिस के रहे मुकेश मीणा को, उस अधिकारी के ऊपर बिठा दिया गया, और सारा मामला उसके हाथ से छीनकर बड़े अफसर को दिया गया। तब जाकर ये सारा माहौल संभाला गया था, वरना हंगामा मच जाता। यही सुनील गुप्ता ने भी जो खुलासा किया है, सचमुच बहुत बड़ा खुलासा है। लेकिन एक बड़ा खुलासा हमारी खबर पर मोहर लगा दिया सुनील गुप्ता की इस रिपोर्ट ने, इस इंटरव्यू ने, कि हमने जो आपको बार बार क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए की वसूली की है। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और एक और इन्हीं की बरादरी के साहब और थे, उन्होंने मिलकर, और एक नया नाम अब जो सामने सुनील गुप्ता ने बताया उनका जो आया है, इन लोगों ने तिहाड़ जेल से करोड़ों रुपए की उड़ाई की है। यहां पर बहुत अमीर लोग भी, बहुत सारे बिल्डर्स, बहुत बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े नामी लोग भी आते हैं, गैंगस्टर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। इनको फैसिलिटी देने के नाम पर करोड़ों रुपया वसूला जाता है। 50 करोड़ से ऊपर का फंड तो, पैसा वसूली तो सुकेश चंद्रशेखर ही बताते हैं। अब आप समझिए कि किस तरीके से पूरा रैकेट था। अरविंद केजरीवाल के गैंग में
कैसे कैसे अधिकारी शामिल हो जाते थे अपने फायदे के लिए, और जो वसूली में जो विश्वास करते हैं, उनका तो कहना ही क्या था। वो तो अरविंद केजरीवाल के सबसे ज्यादा प्यारे अधिकारी हो जाते थे। 10 साल तक दिल्ली सरकार के अंदर भी उन्हीं अधिकारियों ने मौज काटी है जो केजरीवाल के वसूली रैकेट में शामिल हो गए थे। यानी कि आपको हम बता दें, मनीष सिसोदिया बहुत सारे अधिकारियों को लगाने की पावर रखते थे और उन्होंने मोटा पैसा वसूला। जबरदस्त ये इंटरव्यू। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी खबर पर मोहर लगा दी इसने कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद से किस तरीके से वसूली रैकेट चलाया जाता था। शराब, लड़कियां, हर वो काम, नशा, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तंबाकू, मोबाइल फोन का बड़ा नेक्सस खड़ा कर दिया गया। और मोबाइल फोन का नेक्सस तो मैं आपको यहां तक बता सकता हूं कि एक दो जेल में तो मोबाइल फोन के ठेके छुटते हैं कि तिहाड़ जेल की किसी भी जेल के अंदर अगर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना होगा और जिस गैंगस्टर के पास इसका ठेका है उसको पैसे दीजिए, आप आराम से अपने सेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बड़ा नेक्सस है तिहाड़ जेल के अंदर। सुनील गुप्ता ने एकदम पोल खोल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है कि ये तो कैदियों से भी पैसा वसूली वाले लोग थे। आप समझिए, आज दिल्ली को ऐसे ही भ्रष्टाचारी जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर आया था, मफलर लपेटकर 35 किलो का वजन, कूद कर खंबे पे चढ़ जाता था, चेहरा ऐसा बस पूछिए मत, कपड़े ऐसे बस पूछिए मत, क्या बताएं। 140 करोड़ देश की राजधानी का एक मुख्यमंत्री ऐसी हालत में मिलता था तो सचमुच। लेकिन इसकी हालत ऐसी थी, परंतु इसकी फितरत बहुत जबरदस्त थी। शीश महल में रहना, सोने के कबोर्ड पर बैठना, वॉश बेसिन, जिम, और सबसे बड़ी बात यह है मिनी बार, ग्लॉस्टर गाड़ी, दो स्टेट की Z+ सुरक्षा। बस भेष ऐसा था। लेकिन फिर भी भेष को दुनिया देखती है। भेष और फेस यही दोनों चीजें नजर आती हैं। फितरत और अहमियत ये तो अंदर की बात है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि खुलासा हो चुका है, सुनील गुप्ता ने इनकी इज्जत को तार तार करके रखा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।